Good morning, student. I am Ashish Ranjan and I am here to teach you economics class 10 chapter 1 and the chapter name is development. So let's start. In previous class we have studied what is development, यानी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल क्या होता है, और आगे नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स एंड नेशनल डेवलपमेंट। इन दोनों टॉपिक को समझेंगे और बेसिक डिफरेंस इन दोनों टॉपिक में क्या क्या है। तो पहला टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। तो देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स क्या होता है। इनकम किसी भी पर्सन का आय होता है, यानी जो अर्न करता है, यानी मंथ में काम करता है, सपोज उसको 50,000 मिल रहा है तो उसका इनकम हो गया। इनकम के अलावा कुछ लोगों का, यानी लगभग सभी का कुछ गोल्स होता है उनका। सब कुछ पैसा कमाना ही नहीं होता है उनके लिए। अगर उनको बोल दिया जाए कि ठीक है आपको 50,000 मिलेगा लेकिन आपको 24 घंटा में 20 घंटा काम करना है, पहला कंडीशन तो ये रहा। दूसरा कंडीशन ये रहा कि उनको ये बोल दिया जाए घर से आपको 500 किलोमीटर दूर रहना है। तीसरा कंडीशन ये लगा दिया जाए कि आपको जहाँ जॉब करना है वहाँ आपको कुछ सिक्योरिटी नहीं देगा। तो यहाँ पे इनकम के साथ साथ कुछ लोग का अपना गोल्स होता है जिसको वो फॉलो करके वर्क करना चाहता है। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली इसी चीज को समझेंगे। तो पहला है गोल अदर देन इनकम, यानी इनकम के साथ साथ क्या गोल होता है। तो इक्वल ट्रीटमेंट। लोग ये सोचते हैं कि जहां हम काम करें हमको इक्वली ट्रीट किया जाए, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके बीच में। फ्रीडम होना चाहिए, अगर उनको कुछ छुट्टी लेना है या कहीं जाना है आ जा सकते हैं, तो उस तरह का फ्रीडम होना चाहिए जॉब में उनको। तीसरा चीज है सिक्योरिटी, यानी जहाँ वो काम करे वहाँ पे उनका लाइफ का सिक्योरिटी हो। तो इनकम के अलावा ये तीन गोल, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम और सिक्योरिटी। अगर क्वेश्चन रहे व्हाट आर द गोल्स ऑफ द पीपल अदर देन इनकम, तो हम ये आंसर लिखेंगे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। उसके बाद दे कैनॉट बी मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट इन लाइफ। अब हम सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं सैलरी के साथ साथ, यानी इनकम अलग मैटर करता है। ऑफ कोर्स इनकम जो होता है वो लोग उस पर अट्रैक्ट होते हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हमको अच्छा एक हैंडसम सैलरी चाहिए। लेकिन सैलरी के अलावा इन तीन गोल्स भी होते हैं जो लोग उसको फॉलो करते हैं। अब बहुत बार ये सुने होंगे कि किसी को सऊदी अरब जाना है जॉब करने के लिए, वहाँ पे उसको 2 लाख मिलेगा, लेकिन उसको ये लगता है कि हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, तो सैलरी एक तरफ हो जाता है और लाइफ का जो पर्सनल गोल्स होता है वो सबसे ऊपर हो जाता है। तो उसके बाद है व्हाट वुड यू सी बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब। ये एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर आपको हम ऑफर करें कि ठीक है आपको जॉब हम दे रहे हैं, तो आपका सबसे पहला चीज आप क्या देखेंगे? आप ये सोचेंगे कि सैलरी आप कितना दोगे, पहला मन में राइज ये करेगा कि आप सैलरी क्या दोगे। तो सैलरी के साथ साथ कुछ गोल्स होता है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। तो इन गोल्स अदर देन इनकम में ये चीज हम लोग देखें। अब देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आएंगे, अगर हम पूछेंगे नेशन क्या होता है, तो हम आप मिलकर नेशन बनाते हैं। हम हो गए, आप हो गए, या और भी लोग जो है वो सब मिलकर नेशन बनाते हैं। सपोज एग्जांपल से समझते हैं क्लास क्या होता है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से क्लास बनता है और उस क्लास में हर डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं। उसी तरह नेशन में भी हम आप मिलकर नेशन बनाए, ठीक है, नेशन बना दिए, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ना है नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, मेरा जो डेवलपमेंट का व्यू अलग हो सकता है, आपका डेवलपमेंट का व्यू अलग हो सकता है। सपोज एग्जांपल से समझते हैं, घर में बैठ के हम लोग टेलीविजन देख रहे हैं, हम हैं, माँ है, पापा है, भाई है, बहन है, सबका, और अगर डिस्कशन छिड़ जाए कि बताइए राष्ट्र का अपना विकास कैसे हो सकता है, अपना नेशन का हम डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो पिताजी बोलेंगे करप्शन खत्म हो जाए तो नेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा। हम बोलेंगे कि एजुकेशन का सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाना चाहिए तो नेशन का डेवलपमेंट होगा। माँ से अगर पूछा जाए तो बोलेगी महंगाई कम हो जाए तो नेशन का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल देन देयर नेशन नोशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। हर का अपना अलग अलग राय हो सकता है डेवलपमेंट को लेकर। तो इस पॉइंट में हम यही देख रहे हैं, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल then their notion of national development is likely to be different। हर लोगों का नेशन का डेवलपमेंट का नजरिया डिफरेंट हो सकता है, उसका विचार अलग हो सकता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ग्रेटेस्ट पीपल एंड मेनी सच क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस पॉइंट को हम देखते हैं क्या होता है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ग्रेटेस्ट पीपल एंड मेनी सच क्वेश्चन।
गवर्नमेंट भी जो पॉलिसी नेशनल डेवलपमेंट का सेटअप करती है वो ये देखते हुए करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसका बेनिफिट मिले, तो वहाँ पे वो आइडिया लेकर आती है डेवलपमेंट का, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो उसको डेवलपमेंट मिले, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ग्रेटेस्ट पीपल। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ट्राइबल एरिया में मान लीजिए डैम बनाना है, सपोज दैट उस जगह पे 500 लोग रहते हो। अब जब डैम बनेगा तो उस 500 लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब उस 500 लोगों को छोड़ के जाने से अगर 5000 लोगों को फायदा मिल रहा है, यानी इरिगेशन का फैसिलिटी मिल रहा है, 5000 लोगों के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है उस डैम में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस तरह का पॉलिसी लेकर आती है कि 500 को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे बेनिफिट 5000 लोगों को हो रहा है। तो ये देखते हुए डेवलपमेंट का आइडिया को सेटअप किया जाता है। तो उसी पॉइंट को देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ग्रेटेस्ट पीपल एंड मेनी सच क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री इन द सेंस ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।